हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम आपके लिए जो है ये नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूनिट है स्थिर वैद्युत की, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। टॉपिक नेम है संधारित्र तथा परावैद्युत, मतलब कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है ना। आइए चलते हैं। देखिए, इस टॉपिक की मेन बात है कि ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही कम समय में जो है आपका तैयार हो जाएगा। पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। आप एग्जाम टाइम पे जो है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। नंबर फर्स्ट ध्यान से देखते जाइएगा। नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता की अवधारणा क्या होती है, वैद्युत धारिता क्या होती है। ठीक है ना। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। किस नोट करते हैं? सी से। ठीक है। ये है नंबर फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत धारिता की अभिधारणा। ठीक है ना। वैद्युत वैद्युत धारिता की अभिधारणा समझ बात रही ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है। तो धारिता क्या होती है, इसे हम C से प्लेस करते हैं और ये होता है C इक्वल होता है Q अपॉन V के बराबर होता है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं V, जैसे ये है ना आपका C इक्वल Q अपॉन V, तो Q इक्वल हो जाएगा आपका C इंटू V के बराबर हो जाता है। अब हमें धारिता की डेफिनेशन समझना है। तो द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इट्स कॉल्ड धारिता, कैपेसिटेंस। तो वैद्युत धारिता क्या होती है? एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितना विभवांतर आरोपित करना पड़ता है, उसे ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। और वैद्युत धारिता को हम किससे प्रेस करते हैं? सी से प्रेस करते हैं। किससे प्रेस करते हैं? सी से प्रेस करते हैं। अब देखिए, अगर हम यूनिट की हम बात करें, सी का मात्रक क्या होता है, तो बेटा सी का जो मात्रक होता है फैरेड होता है। क्या होता है? फैरेड। फैरेड जो होता है इन एमकेएस सिस्टम में होता है। अदर यूनिट जो होगी आपकी कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगी। अदर डिफरेंट यूनिट माइक्रोफैरड होता है, पिकोफैरड होता है। अब देखिएगा, ये है माइक्रोफैरड, ये देखिएगा यूनिट ऑफ सी इज फैरड, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, ईटीसी। ठीक है ना। ये सभी यूनिट जो होती हैं वैद्युत धारिता की होती हैं। अब ये जो होता है एक माइक्रोफैरड जो होता है 10 टू पावर माइनस 6 फैरड के बराबर होता है। एक माइक्रोफैरड किसके बराबर होता है? 10 टू पावर माइनस 6 फैरड के बराबर होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से पिकोफैरड होता है 10 टू पावर माइनस 12 फैरड के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, ये आर यूनिट ऑफ सी। ये सभी यूनिटें जो हैं वैद्युत धारिता की होती हैं। समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे आपको विलगित गोली चालक की धारिता। ये है नंबर 2 पॉइंट है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। ये होती है विलगित गोली चालक की धारिता। C धारिता होती है, R जो होती है ये रेडियस होती है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
सी प्रोपोर्शनल आर। धारिता जो होती है त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर विलगित गोली चालक की त्रिज्या को हम बढ़ाते हैं तो विलगित गोली चालक की धारिता सी का मान जो होता है वो बढ़ता जाता है। समझ बात आ रही है ना? ये सेकेंड पॉइंट है। नंबर थ्री जो होता है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है? आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। ये है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रेस करते हैं। किसे प्रेस करते हैं? U से प्रेस करते हैं। और ये U जो होता है 1/2 QV के बराबर होता है। ये देखिएगा U इक्वल 1/2 QV होता है। क्या होता है? U इक्वल 1/2 QV होता है। Q जो होता है चार्ज होता है, V जो होता है पोटेंशियल होता है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। इसी को आप चेंज करके जो है अदर फार्मूले भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया Q इक्वल CV, इसी में आप रख दीजिएगा एक तो Q इक्वल CV हो। तो जब Q इक्वल CV होगा तो U कितना आ जाएगा आपका? तो U हो जाएगा आपका 1/2, इस Q के स्थान पे CV रख दीजिएगा, ये CV हो जाएगा। और ये भी आपका ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला? 1/2 CV²। ये भी आपका आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से V को एक बार चेक कर लीजिएगा। यहां लिख सकते हैं इसी प्रकार। तो V इक्वल क्या होता है आपका? इस फार्मूले से V इक्वल हो जाएगा आपका Q/C। V इक्वल यहां ब्रैकेट में देते हैं V इक्वल Q/C। जब हम V के स्थान पे Q/C रख देंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा? U इक्वल 1/2 Q, और इस V के स्थान पे Q/C रख दीजिएगा, Q/C। तो फार्मूला बन जाएगा आपका 1/2 Q²/C। तो ये भी आपका एक फार्मूला बन जाता है। इस तरीके से ये फार्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के 3 फार्मूले होते हैं। 3 फार्मूले कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। सो दैट U इक्वल हो जाएगा 1/2 QV हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 CV² इक्वल 1/2 Q²/C। ये देखिएगा इस तरीके से जो है ये आपके 3 फार्मूले बन जाते हैं किसके? आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के, ठीक है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जो है आपका जो है वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। वैद्युत नंबर 4 पॉइंट है वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उन पर आपको ध्यान देना है। अर्थात वैद्युत धारिता जो होती है किन कारकों से जो है प्रभावित हो जाती है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट बताएंगे हम आपको, इसी का नंबर फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत धारिता जो होती है क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे होती है? वैद्युत धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। ये होती है C प्रोपोर्शनल A। A इज अ एरिया, ठीक है। C प्रोपोर्शनल, इसका तात्पर्य होता है कि यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उस चालक की धारिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। यदि हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो C का मान बढ़ेगा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है सेकेंड पॉइंट इसी का है
सी प्रोपोर्शनल के जो होता है माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम होता है। अर्थात वैद्युत चालक की जो धारिता होती है माध्यम के अनुक्रमानुपाती होती है। माध्यम का मतलब होता है जैसे मोम एक माध्यम होता है, ठीक है, कांच एक माध्यम होता है। तो इस तरीके से जो है वैद्युत चालक की जो धारिता होती है माध्यम के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर माध्यम के का मान जो है बढ़ता है तो सी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ बात रही है ना? तो इस तरीके से जो है ये वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। ये देखिएगा, ये है नंबर 3, ये C प्रोपोर्शनल 1/d। d जो होती है प्लेटों के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? प्लेटों के बीच की दूरी होती है। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य होता है यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो संधारित्र की धारिता C का मान जो होता है वो घटेगा। अगर हम D को बढ़ाते हैं तो C घटेगा, अगर D को हम कम करते हैं तो C का मान बढ़ता है। समझ बात है? तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से जो है वैद्युत धारिता प्रभावित हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट हम बता रहे हैं बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है ना? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है C इक्वल के एप्सिलॉन अपॉन डी, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है, ठीक है। इसकी सहायता से भी जो है बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व होते हैं। समझ बात आ गई है ना? अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट जो है ये देखिएगा नंबर 6 पॉइंट, ठीक है। संधारित्रों को जोड़ना। संधारित्रों को हम कितनी तरीके से जोड़ सकते हैं? संधारित्रों को बेटा हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। मुख्य रूप से जो है संधारित्रों को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। 2 तरीके कौन से होते हैं? एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और एक को हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या होती है? ये देखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है उसका सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है। यहाँ पर 3 संधारित्र जोड़े गए हैं, इसके अलावा भी आगे संधारित्र जोड़े जा सकते हैं। इसी का आपका सेकंड पॉइंट है समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता। ये होता है फॉर्मूला C = C1 + C2 + C3 होता है, ठीक ना। ये समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक होता है, ठीक है ना। तो ये जो भी मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ बड़े ये शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले हैं। इन फार्मूलों की सहायता से जो है एग्जाम में इन फार्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। समझ बात करिए ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है संधारित्रों के उपयोग।
ये 7 पॉइंट है संधारित्रों के उपयोग। ठीक है ना, संधारित्रों के उपयोग क्या होते हैं, संधारित्रों का कहां कहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो संधारित्र, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिएगा संधारित्र क्या होता है। संधारित्र कैपेसिटर, तो संधारित्र एक ऐसा संयोजन होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हुए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा को जो है संचित किया जा सकता है। ऐसी युक्ति को ही हम संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। फिर से एक बात समझिएगा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हुए हम ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। ऐसी युक्ति को ही हम संधारित्र कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यही बनता है, आवेशों का संचय करने में, आवेशों का संचय करने में। नंबर सेकंड पॉइंट है ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। ठीक है। वैद्युत उपकरणों में, नंबर फोर्थ पॉइंट है वैद्युत उपकरणों में। ठीक है। इस तरीके से जो है डिफरेंट यूजेस ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्रों को जो है विभिन्न तरीके से जो है उपयोग किया जा सकता है। और भी कई तरीके के यूजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इस तरीके से जो है संधारित्रों का उपयोग किया जा सकता है। समझ बात रही ना। अब इसके बाद जो है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है आपका, आपने नाम सुना होगा वान डे ग्राफ। ठीक है ना। वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, ये है वान डे, ये होता है वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है ना। वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम अति उच्च विभव स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अति उच्च विभव स्थापित कर सकते हैं, जिसे हम वान डे ग्राफ कहते हैं। ऐसी युक्ति को ही हम वान डे ग्राफ कह सकते हैं। वान डे ग्राफ की सहायता से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन आवेशित कणों को जो है उच्च विभव दे करके जो है इन्हें त्वरित करवाया जा सकता है। इन्हें क्या करवाया जा सकता है, त्वरित करवाया जा सकता है। ऐसी युक्ति को ही हम वान डे ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वान डे ग्राफ कहते हैं। समझ बात करें ना। तो आपको जो है इन बातों को याद रखना है। वान डे ग्राफ का तो हालांकि चित्र भी है, विस्तार भी है, इसका स्ट्रक्चर भी है, रचना भी है। तो ये मैं आपको शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तो इन पॉइंटों के माध्यम से जो है आप एग्जाम टाइम पे जो है बहुत अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। समझा गया बेटा। और इसका जो प्रत्येक डिस्क्रिप्शन है विस्तार रूप से जो है मैंने जो है पिछले वीडियो में जो है पूरा टॉपिक जो है विस्तार रूप से मैंने बताया भी है। अभी तो ये मैंने आपके एक पॉइंट जो मैंने बताया है ये शॉर्ट रूप में है। ठीक है ना। टेक केयर, ओके, बाय बाय।